सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियाँ के द्वारा हम कुंडली संख्या 1 और 2 के संदर्भ की चर्चा किए थे। आज पुनः कुंडली शीर्षक को नियमित करते हुए कुंडली संख्या 3 में जिन बातों को रेखांकित किया गया है, बताया गया है, उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें क्या उसे शिक्षा लेना चाहिए, इन सारी बातों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत कुंडली में कवि आदर्श उदाहरण देकर हमें यह बताने का, समझाने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि जिसके पास गुण होता है, जो व्यक्ति गुणी होता है, जो व्यक्ति सब प्रकार के खूबियों से परिमार्जित होता है, अलंकृत होता है, अंगीकृत होता है, उसे चाहने वालों की कमी कोई नहीं होती। उनकी संख्या हजारों लाखों करोड़ों में होती है। जैसा कि पहली पंक्ति में गुण के गाहक सहस नरबिन गुण न है, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है वैसे व्यक्ति को चाहने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। उनका एक अपना जमात बन जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है, गुण से हीन है, उसके पास किसी प्रकार की कोई खूबी नहीं है, वैसे व्यक्ति को जो आदर्श सम्मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे पहली बात इस पंक्ति में यह बताई गई है कि हमें गुण से युक्त होने के लिए प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए, जिससे हम गुणवान बन सकें। इसके बाद जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय अपावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। बड़ा अच्छा उदाहरण देकर कवि इस कुंडली के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक होता है, लेकिन दोनों में भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ एक कर्णप्रियता के लिए पूजा का पात्र बन जाता है, वहीं एक कर्कशता के कारण सिर्फ और सिर्फ वह उपहास का पात्र बना रहता है। उसे कोई अपने मुंडे पर बैठने देना नहीं चाहता। लेकिन बहुत बहुत दूर तक अगर कोयल पत्तों में छिप कर करके कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, तो उसके इस मधुर कर्णप्रिय आवाज़ से हम इतने प्रभावित, इतने उत्साहित, इतने अच्छे ढंग से उसे चाहने लगते हैं कि जिसकी प्रशंसा कवि ने स्वयं इस पंक्ति में की है। स्पष्ट है, अगर हम कर्णप्रिय बातों को कहीं दूसरी जगह पहुंचाते हैं, दूसरे लोग उसे सुनते हैं, तो स्वाभाविक है क्या होता है, आपकी एक लंबी चौड़ी जमात बन जाती है। आप गुणी के पात्र हो जाते हैं, सभी लोग आपको पहचानते, जानते और समझते हैं। स्वाभाविक रूप से आपको उस मूर्धन्य जो आवाज़ है, वाणी है, इसके कारण आप पूजा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन वही कौवा, दोनों का रंग एक है, दोनों काले काले रंग के हैं। अपनी उस कर्णप्रियता के कारण कोयल जहाँ प्रिय पात्र हैं, वहीं कौवा अपने इस कर्कशता के कारण, कर्कश वाणी के कारण अप्रियता का पात्र बन जाता है और उसे सभी अपने मुंडे से नियमित रूप से भगाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। कवि इस कौवा और कोयल के सामान्य रूपों को रेखांकित करते हुए यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि वास्तव में
हमारी पूजा गुण के कारण होगी, संपूर्णता के कारण होगी, परिपूर्णता के कारण होगी। यदि आप माधुर्य से युक्त वाणी बोलते हैं, मिठास से युक्त शब्द निकालते हैं, लोग जब उसे सुनते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह वाणी कर्णप्रियता का द्योतक है, तब उसे सभी चाहते हैं। इसलिए हमें कभी भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें मिठास से युक्त वाणी ही बोल करके लोगों को अपने ओर आकर्षित करना चाहिए, और वे लोग इन वाणियों को जब सुनेंगे तो वे आपके निश्चित रूप से एक अलग पहचान देने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए कवि हमेशा कोयल की वाणी की प्रशंसा करता है, वहीं कौवे की कर्कश जो आवाज़ है उसकी निंदा करता है। हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इसी प्रकार से हमें जीवन यापन भी करना चाहिए। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, उनकी आवाज़ को सुन कर करके सभी लोग उसे चाहते हैं। उसके इस गुण के कारण सभी लोगों के बीच में वो आदर की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है, सम्मान के पात्र है। हमें भी कोयल की भांति मधुर कर्णप्रिय आवाज़ में लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होना चाहिए। इस गुण को यदि हम अंत तक पहुंचाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, दोनों का रंग एक है। अब मान लीजिए मनुष्य सभी एक हैं, उसमें कोई थोड़ा सा हो सकता है, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर आवाज़ की माधुर्य को देखें, समझें, तो इसी आवाज़ से कोई व्यक्ति किसी का प्रिय पात्र बन जाता है और कोई व्यक्ति बहुत ही अप्रियता का द्योतक बन जाता है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें प्रिय पात्र बन करके लोगों के बीच में गुण को बखान करके अपना सर्वत्र जीवन करना अर्पित लोगों के लिए करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दो को रंग एक काग सब भय अपावन, कह गिरधर कबीराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लह न कोय सहस नर गाहक गुण के। इस संसार में जो गुणी है, जो व्यक्ति आवाज़ का धनी है, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे बीच में उसकी एक अलग पहचान है। कवि बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपनी गुण के कारण, खूबी के कारण, आवाज़ के कारण इस संसार में भी ऐसा प्रिय पात्र बनो जिसे सभी लोग तुम्हें चाहें। हमें इस संसार में किस पात्र की भांति बनने की आवश्यकता है? कोयल की भांति। कवि कोयल की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, वह उसके गुण से हमें अवगत कराता है। आप देखते होंगे बसंत ऋतु के दिनों में या कुहुकने की जो मधुर आवाज़ है, हमें क्या होता है? कानों तक मिलता है। जिस दिन कोयल की आवाज़ हम सुनते हैं उस दिन हम कहते हैं कि आज का दिन मेरा सगुण से युक्त है। नहीं, आज हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दुख, तकलीफ होने वाली बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज़ सुनी है, सगुन बन गया। स्वाभाविक रूप से कवि उस कोयल की भांति आप भी किसी के लिए सगुन बने, आपका भी इस वाणी के कारण सम्मान मिले, आप भी कहीं आदर के पात्र बने, आपके इस कारण लोगों को कुछ दिशा मिले, तो इससे बड़ी उपलब्धि बात और क्या हो सकती है। कवि हमें इस कुंडली के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किए हैं कि हमें गुणवान होना चाहिए, वाणी का धनी होना चाहिए, मिठास से युक्त शब्द का प्रयोग लोगों के लिए करना चाहिए, ताकि आप आकर्षण का केंद्र बिंदु ही नहीं, आदर का भी पात्र बने, सम्मान का पात्र बने, आप आदर्श का पात्र बने। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आखिर जाता क्या है? जाता क्या है? यदि हम आपको आप कह कर करके, यदि आपको हम सम्मान दे करके, यदि आपको हम अन्य प्रकार की भावनात्मक बातों से अवगत कराते हुए आदर के साथ बोलने के लिए तत्पर हों या प्रेरित करें, तो इसमें जाता क्या है? हमें कुछ नहीं जाता है। इसी मुंह से हम कभी कभी
अप्रियता का द्योतक बन जाते हैं और कभी कभी लोगों के लिए प्रिय पात्र का द्योतक बन जाते हैं। इसलिए हमें कम से कम इस बात के लिए अवश्य धनी होना चाहिए कि हमें वाणी का धनी हो, गुण से परिमार्जित हो, अलंकृत हो, जिससे हमें सम्मान सब जगह प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इस दोहे का कुंडली का अर्थ यही हुआ। आपको अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित कराएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।